गाइस तुम्हें ये जुकाम लगा देगी, फरल फरल कर रही मेरी है। आंखें। इस आदमी से मैंने कल भी बोला आटा लगा दो, मैं रोटी भले ही खड़े होकर बना मैं लगा देता हूँ दो। गाइस ऐसे होता है काम। 1 करोड़ में बेच देती हूँ क्या इस प्रोडक्ट को। आप पंजाबी आ गए। हाय एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये पिछोड़ा मुझे परसों मिला था, जैसे कि आपने हमारे ब्लॉग में देख लिया होगा। तो इस वजह से इसको थोड़ा भीग रखा है, तो इसको मैंने धूप में डाल दिया सुखाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ों को मुझे नीचे डालना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। नीचे कहाँ? नीचे क्यों? क्योंकि बारिश आ रही है तो ये पूरी दीवार गंदी कर देगा। तुम्हें भी मुझे लग रहा है नीचे फेंकना पड़ता है। तुम्हें फेंक दो नीचे। फेंक दो इतने। गाइस को जुकाम मत लगा बहुत देना। ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। गाइस तुम्हें ये जुकाम लगा देगी, फरल फरल कर रही मेरी है। आंखें मुंह सब सूजा सूजा नजर आ रहा होगा। ये देखो आंखें देख रहे हो मेरी। 2 बार मेरे को हो गया है, साथ ही अभी हो जाएगा। फिर मैंने बचा लिया। बचा लिया इधर। तो कुछ नहीं होगा, तुम मोटी चमड़ी हो वैसे। मोटी चमड़ी तो हुई। हम लोग परहेज कर लेते हैं उसी वक्त कि भाई नहीं ये हम नहीं खाना, लोग वो नहीं परहेज, तुम्हारा मैंने आज तक कोई परहेज नहीं देखा। क्यों? इस आदमी का ऑपरेशन तक हुआ है, ऑपरेशन में भी इन्होंने कोई परहेज नहीं किया था। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी हम लोग परहेज कर लिए थे। परहेज वाला नाम तुम लिया ही मत करो भाई। मैं परहेज बहुत ज्यादा कर देता हूँ। नहीं कर, हाँ कुछ ज़्यादा ही कर देता है। जो चीज़ नहीं खानी होती, जो डॉक्टर ने स्पेशली मना करी होती, आपने ये नहीं खानी है, उसी चीज़ को ये अपने पेट के अंदर घुसाते हैं। अच्छा, वही ठूसते हैं। डॉक्टरों को तो ठीक है जो भी है, मेरे को पता होता है ना कि इस चीज से क्या होना है। तुम डॉक्टर हो? हाँ, हम डॉक्टरों के खानदान से हैं। नहीं है और डॉक्टर है। तुम डॉक्टरों के खानदान से नहीं हो, ठीक है? हाँ, तुम नहीं हो डॉक्टरों के खानदान से। खानदान से नहीं हूँ। और तुम? तुम्हारा जो अपना खुद का खानदान है वो तुम्हारी डैडी का है, ना कि तुम्हारी मम्मी का। तो जब पापा भी मेरे डॉक्टर हैं, उसमें क्या सबसे पहला खानदान तो वही है। खानदान नहीं है तो क्या है फिर? हमें जने हुए इंसान है। ये लो पकड़ो वैसे यार। मम्मी की तरफ से सारी डॉक्टर हैं। पकड़ लो। अब तुम गोबर हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई हद है यार। मेरे खानदान वाले सारे पॉलिटिक्स में है। अच्छा, पापा साइड सरकारी नौकरी वाले हैं, मम्मी साइड पॉलिटिक्स वाले हैं। फिर भी तुम्हें आता कुछ भी नहीं है। मुझे कभी फिर भी इन सब तुम्हें चीज़ों अकल क्यों पर नहीं मानो? पड़ा। हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या? मैं कभी ऐसी चीज़ों में वो करूँगी, या मैं कभी इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आप। क्यों? हम क्यों जाएं भैया? मुझे भी काम करना है। तो जाओ फिर काम करो। हमें क्या कह रहे हो? हमने किसी को पकड़ रखा है? चार था धूप में डालने के लिए निकाला यार। चलिए गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस हो रही है बारिश और मैं थोड़ा थोड़ा भीग गया हूँ। मेरी बाइक भी बहुत भीग गई है, कपड़े भी थोड़े थोड़े भीग गए हैं। और मानो गोबर आ रहा है, जल्दी से आ जाओ भाई। आप तो डेली बारिशें गाइस, डेली। ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हो रही। बरसात जैसे लग रहा है अब चल रही है, बताओ। किसी बहाने कम से कम तुम्हारा मुंह तो धुल जा रहा है मानो। चलें फिर, चलें। मेरा जुकाम ऐसे नहीं जाएगा वाटर जब चाहिए तक एक आध तुमको। पैक वैक नहीं लगेंगे ना गाइस। हाँ, और भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगी। गाइस बहुत बारिश होने लग गई है। बिल्कुल पहुंचते पहुंचते समझ लो कि थोड़ा थोड़ा गीले हो गए हम। गाइस आधे काम हमारे इंडक्शन में होते हैं। तो गाइस आज बन रही है सब्जी। ये क्या बना रहे हो? ये दाल को तड़का लगा रहे हो क्या? दाल को तड़का लगा रही हूँ। तो वो क्या है? येलो येलो मेरे क्या? दिनों से मेरा सिर खा रहे थे किस चीज़ के लिए। क्या? क्या किस चीज़ के लिए मेरा सिर खा रहे थे? मैं तो नहीं खा रहा था। खा रहे थे एक चीज़ के लिए। नहीं। कल भी तुमने वही बकवास करी थी। क्या? तुम याद करो क्या? मुझे क्या पता, बकोगे तभी पता चलेगा। फिर तुमने कल किस चीज़ के लिए बोला था मुझे? क्या बोला तुमने? क्या बनाना? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो दाल खा था बस। दाल बना दो। जाओ यार तुम। तो और क्या बोला था फिर मैंने? छोले बनाने को नहीं बोले थे? तो ये छोले हैं? छोले उसमें ऊपर वो नहीं हो रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कमलो ये रानी। मसाला है उसका। यार मैं सोच रहा हूँ ना इस बार हम एक एग्जॉस्ट लगा लें हम। क्यों तुम्हारा करेगा ये? ये एग्जॉस्ट तो हमारा होगा, उतार के ले जाएंगे, कहीं जाना होगा। एग्जॉस्ट तो है हमारे पास। कहाँ है? बड़ा है लेकिन इससे। हाँ तो बड़ा नहीं आएगा ना, यहाँ पे छोटा आएगा। इसी की बड़ा कोई फायदा नहीं है उससे। क्यों नहीं है? जितनी यहाँ पे भाप जैसी लग रही है गरम गरम, ये सब उड़ती रहेगी। ये सांस उड़ती भी तब रहेगी खिड़की साफ होगी तो। नहीं नहीं, बिना उसके भी उड़ जाएगी। चलो आटा लगाओ भाई आज। क्यों मैं खुल गाऊँ?
आटा लगाओ इससे। गाइस तभी कहते हैं ससुराल का भी तुम्हारा मायका नहीं हो सकता। वही तो हिसाब से खराब है। सही बात है। मायके में तबीयत खराब हो तो मम्मी कम से कम काम तो कर देती है। अच्छा। ससुराल में तुम्हारी मौत भी आई हो तो भी मरते हुए भी बोलेंगे आखिरी सांस में खाना बना के जा काम। वही तो। तबीयत खराब है ससुराल में किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए गाइस, वही कि कोई आके तुम्हारी मदद कर दे। सही बात है। इस आदमी से मैंने कल भी बोला आटा लगा दो, मैं रोटी भले ही खड़े होके बना मैं लगा देता हूँ। लो लगा दिया आटा। आज 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 बोला आज भी तुम मैं- कहते कि आटा गूंथो तो मैं आटा गूंथता, तुम कह रहे हो आटा अरे लगाना जाओ। है तो आटा मैं लगा देता हूँ। ऐसे थोड़ा ना होता है क्या यार। कहते हैं ना मरता क्या ना करता। वही तो करो करो फिर। लगाओ आटा यार, बताओ फटाफट। जितना तुमने बकवास कर दिया अब तो तुम्हें खुद ही गूंदना चाहिए था। मैं क्यों बोल रही तो जितना तुमने बोल दिया है बकर 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 बकर। तुम्हें क्या क्या यार गाइस, मेरे को तो आटा लगाना भी नहीं आता। और गीला मत लगाना प्लीज क्यों यार, मत लगाना? क्योंकि तुम रोटी बनाओगे। अगर बाप रे पहले ही इतना पानी डाल दिया यार। तो? मतलब आखिरी बारी करना चाह रहे हो क्या? ये नहीं कि एक अच्छे ढंग से कर लो। तो लोग आटा ऐसे ही लगाते हैं, तुम्हें ये नहीं पता आटा कैसे लगाते हैं? गीला आटा मत लगाना, रोटियां नहीं बन पाती है उसमें। ऐसे ही बोलता है आटा। गाइस आटा गूंदने की प्रोसेस जो है ना वो मुझसे पूछो तुम। जिसको आती नहीं है। क्यों नहीं आती? मैं आटा बहुत अच्छे से गूंदता हूँ, रोटियां अच्छे से बनाता हूँ, हर चीज बढ़िया करता हूँ यार। आटा गिरा क्यों रहे हो? पसीना आ गया इतने में मेरे को। और जो मैं इतनी देर से पसीने में थी वो कुछ नहीं है। तो तुम्हारा शरीर अलग है, मेरा अलग है। तुम्हारा तुम्हारा शरीर वैसे ही ठंडा रहता है, हमारा हमें वैसे तो ही जैसे गर्म रहता पसीना है। निकलता ही नहीं है। क्यों? तो वैसे तो तुम जिम जा नहीं रहे हो, कम से कम ऐसे ही पसीना बहाओ। और क्या वेले यहाँ पे बैठे हो, ये काम ना धाम, ये नहीं है कि बंदा उठ काम ना जा तो खुद कर लिया करो ये सारा काम, तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ मैं। तो बंदा ये नहीं है कि कम से कम उठ के सुबह एक्सरसाइज करे ना। उठ के इधर तुम्हारी सारी डिमांडें नहीं। घर इतना गंदा रहता है, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, कभी खाना बनाओ दिन का, अपना खुद का नाश्ता बनाओ, खुद का वो करो, तो उठते साफ कितने सफाई बजे? करो। उठते कितने तो बजे? सोती कितने बजे हो ये भी तो देखो तो ना। मेरे साथ ही तो सोते हो। देव तुम्हारे साथ भी सोती हूँ तो मैं तुमसे पहले उठता हूँ। तो तुम्हें 8 बजे ब्लॉग डालना होता है। तो 8 बजे उठ के भी एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब काम करता हूँ। तुम भी उठ जाया करो, बल्कि तुम मेरे से पहले सोते हो देखा जाए तो। ये देखो ना तुम, यहाँ बंदे की बैंड बजी पड़ी है, बैंडू तुम बजी ही पड़ी उधर बोल थे। रहे हो। गाइस इसको लगभग हमने गीला कर दिया, अब गूंथना करते हैं शुरू। तुम्हारा मुंह आ जा रहा यार ये इस आदमी से रोटी बना आटा लगा दो बोलना बेकारी है भाई। तुम एकदम इतना इतना गीला आटा लगा देते हो, इसमें रोटियां नहीं बनती है। चल तुम कहीं शेल्फ ना टूट जाए मेरे से, जितना मैं बाहर डाल दे रहा हूँ। ये भी तो है समस्या। नीचे बैठ के लगा लो। वही तो यार, 2 हाथों से करना आता है मेरे को तो अच्छे से। अरे भैया गाइस ऐसे होता है काम। पता पहाड़ी डैडीज कितने अच्छे होते हैं। कितने? वो हमेशा अपनी वाइफ का हेल्प करते हैं। हाँ। और हमारे पहाड़ों में कभी भी औरतें बड़े कोई फंक्शन होता है कुछ होता है कभी औरतें खाना नहीं बनाती। और से करती क्या है फिर? वो बैठती है अपना एंजॉय करती है, रेस्ट हाँ, करती है। रेस्क्यू करती हैं। जैसे पहाड़ में तुम लोग चारा काटने जाती हो, हमारे पंजाबियों में नहीं जाते हैं। बाहर के काम मर्द करते हैं हमारे में। ये तुम ना चारा काटने जंगलों में जा रही हैं औरतें। आदमी घर का सारा काम करके रखते, झाड़ू पोछा। मेरे चाचा लोग गाइस खाना बनाना, रोटी चावल अल्लाह पल्ला सब कुछ करके रखते हैं। उनको किसी की वो नहीं होती कि कोई आएगा फिर बनाएगा फिर हमें खिलाएगा। खुद बना के रेडी रख देते हो ताकि जो बाहर से बंदा आ रहा है उसको भी बना बनाया मिल जाए। लेकिन यहाँ थोड़ी है, इन देसियों में ऐसा थोड़ी होता है। हमारे सरदारों में औरतें खाना बनाती हैं भैया। हाय राम, गरम हो रहा है, गरम आ रहा है मजा। बस हो गया यार, और मत कचेलो उसको। काहे नहीं कचेड़ो? तुम आटा पतला कर देते हो फिर बनता भी नहीं है। आटा जितना गूंथोगे उतना अच्छा बनेगा गाइस। अरे पतला जो बना रखा वो, ऐसे में रोटियां कहाँ बन पाती है? ऐसे ही बन पाती हैं। तुम रोटी बेलोगे फिर आज? क्यों बेलोगे? क्यों नहीं बेलो? तो और कौन बेलेगा भाई? आटा गूंथना था, मैंने गूंथ दिया। बस हो गया। कोई यार लगभग। चलो जी। तो गाइस आटा मैंने गूंथ दिया है, अब मैं हाथ धो लेता हूं। पता लगा पसीना कैसा होता है किचन में काम करके। देखो गाइस इतना पसीना अभी मैं नहा गया। ऐसा ही होता है गाइस, दूसरों को आराम लगता है ना कि अरे यार कर रहा है क्या है, इतना ही तो करना है। खुद करो तब पता लगता है कैसा होता है गरम। कैसा होता है? कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट में आटा गूंथ गया। अभी कूलर के आगे मत बैठना फिर। क्यों? मत बैठना,
कुछ नहीं होता तो मैं भी तो नहीं बैठती, तुम भी मत बैठो। तुम कहाँ बैठती हो? तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैं भी नहीं बैठती, तुम भी मत बैठो। तो मेरे जुकाम हुआ है ना, मैं वैसे भी नहीं बैठती हूँ। अभी आगे जाकर होगा। और कूलर मेरी तरफ करना चला, ओह ऐसे करके। एक तो लोग झूठे बहुत हैं गाइस, कुछ नहीं कर सकते। क्या करूँ गाइस, मैं क्या करूँ बताओ। तुम झूठे खा लो। अगर कोई होती तो 1 करोड़ में बेच देती क्या? इस प्रोडक्ट को। कोई एक ना वीडियो डाली थी, तो उसमें ये बोल रहे थे कि नीले ड्रम में पैक मत करो, 1 करोड़ में बेच दो। सही बात है, पैसा तो आएगा कम से कम। और क्या, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो आए, और बेचारा जिंदा भी रहेगा, और है कि नहीं है? बेच दो। तुम्हें लेगा अब भी मेरी 1 वो करोड़ दो। जैसे थोड़ी हो। छी कितना पसीना हो रहा है। अब क्या, कुछ बीच डालता हूँ। मैंने हाथ लगाया गाइस, ऐसे पसीना पसीना हो रहा था। हम मेहनती लोग हैं, मेहनती काम करने वाले इधर लोग हैं। 2 मिनट क्या बैठ गए किचन में, मेहनती हो गए तुम। क्यों? तो बहुत सही है भाई, मेहनती। भगवान करे तुम्हारे जैसे मेहनती किसी को ना बनाए। चीज गाइस, चीज। ठंडा है ना, मैं भी पी लेती हूँ। क्यों पी लेती हूँ? ठंडा है तभी तो बोल रही हूँ। आगे की बात नहीं सुनते हो क्या? पी लेती हूँ कहा तो बस मुँह ही बन गया। तो नहीं पीना है, ठंडा बहुत ज्यादा चिल्ड है। मैं तो अपना अमृत पीऊंगी गाइस। तुम पियो, वो तुम्हारी लैंग्वेज में है गाइस। वो मुझे बताऊँ कैसा हो रहा है गाइस। एक वो नहीं होता, राक्षस नहीं होता जिसको भूख लगी रहती है, एकदम भुकान होता है, कुछ भी मिल जाए खा ले। मुझे अभी वैसा हो रहा है कि मुझे कुछ ऐसा चटपटा मिल जाए जिसमें एकदम धुआंधार मिर्ची हो। टट्टी खा लो। तुम खाओ टट्टी। और धुआंधार मिर्ची हो, एकदम चटपटा सा मिल जाए ना। क्योंकि अगर मैं ऐसा को धुआंधार चटपटा खा लूँगी तो मेरे जो जुकाम है वो खुल जाएगा। सही है फिर मुझे कुछ ऐसा चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, तुमसे एक्सपेक्टेशन बेकार है। तो चाय पियो ना, एक ऐसी तगड़ी वाली बनाओ बना चाय के। मेरे लिए। तुम तो अच्छी चाय बनाते हो ना यार, जो अपनी बीवी को तो बना के पिला सकते हो। बीवी अच्छी नहीं है ना फिर? तो जाओ फिर बाहर में जाओ, चलो। एटलीस्ट अपनी बीवी को तो पिला ही सकते हो। इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, मेरा मुंह भी काला हो रखा है, आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे अंदर को चले गई हैं। अंदर कहाँ चली गई? तो सोते वक्त बना देना एक बढ़िया चाय बनाएंगे। बाहर बारिश आ रही नहीं आ रही? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है गाइस। बारिश ज़्यादा आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बारिश आएगी उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा मौसम बढ़िया हो जाता है। किसको? मुझे फ़ोन मेरा हीट मार रहा है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।